ना इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। आपको OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। इन शॉर्ट वो आपसे पूछ रहा है कि अगर एक O को H से अलग करना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी। आपको दो इक्वेशंस दिए और वो दोनों इक्वेशंस की एंथैल्पी को यूज करके आपको इस सवाल का जवाब देना है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में थर्मोकेमिस्ट्री से है और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी ऑकवर्ड साउंड करते हैं कई बार। ऑकवर्ड मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है उस सेकेंड इक्वेशन में तो उसने ऑलरेडी OH बॉन्ड की एनर्जी आपको दे दी है। कैसे पता चलेगा ये? आप देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए या नहीं, तो इसका मतलब तो उसने OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी तो खुद ही दी हुई है। तो फिर हमसे क्या पूछा है? तो आंसर ऐसे नहीं निकलता थर्मोकेमिस्ट्री में। आपको थर्मोकेमिस्ट्री का पूरा फंडा पहले समझना होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में जो गिवन इक्वेशन है वो जिस केमिकल के बारे में दी गई है उस केमिकल को आपको स्टार्टिंग से देखना होगा। आपको दिया गया था वाटर। जब हमने इसका पहला बॉन्ड तोड़ा इस साइड वाला, तब जितनी एनर्जी लगी दैट वाज 502। और फिर जब दूसरा वाला तोड़ा तो फिर तब एनर्जी लगी 427। अब बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये तो सेकेंड स्टेप की जो एनर्जी है वो तो सीधे सीधे जो पूछा गया वो तो वही एनर्जी है। नहीं, जब एक एक बॉन्ड टूटेगा तो लगने वाली एनर्जी आप खुद देख सकते हो सेम नहीं है। अब दोनों बार तो मैंने OH बॉन्ड ही तोड़े, तो क्या ये जो गिवन वैल्यू है क्या ये डायरेक्टली आंसर हो सकती है? तो आंसर इज क्लियरली नो। तो फिर कैसे निकालोगे आप आंसर? अगर आप नोटिस करो तो दोनों बार जो बॉन्ड मैंने तोड़े दोनों बॉन्ड कौन से हैं? OH के। तो अगर दो OH के बॉन्ड में से पहले वाले बॉन्ड के टाइम पे इतनी एनर्जी लगी, दूसरे के टाइम पे इतनी लगी, और अगर मैं फिर से आपसे पूछूं कि OH बॉन्ड की एनर्जी दो, तो इन शॉर्ट आपको यह समझ जाना चाहिए कि मैं आपसे एवरेज मांग, क्योंकि इंडिविजुअल एनर्जीज तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। पहले वाले के लिए इतनी है, दूसरे वाले के लिए इतनी है, तो फिर मैं कौन सी बॉन्ड एनर्जी मांगू? मैं जो आपसे बॉन्ड एनर्जी मांग रहा हूं वो कौन सी है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हर कोई जानता है। पहले वाला वैल्यू प्लस दूसरे वाली वैल्यू और डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको ऐड करोगे इट विल बी 929 डिवाइडेड बाय 2। 900 का हाफ हो जाता है 450, 29 का हाफ हो जाता है 14.5। तो 450 प्लस 14.5 इज 464.5। यस, इट इज देयर इन ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी डायरेक्टली करेक्ट आ जाएगा। सो इन शॉर्ट जिस बॉन्ड एंथैल्पी को इसने मांगा है वहां पे लिखा हुआ नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। और जो बॉन्ड एंथैल्पी आपको गिवन है वो इंडिविजुअल है। एक बार ये वाले बॉन्ड की गिवन है, एक बार ये वाले बॉन्ड की गिवन है। तो जो उसने एवरेज पूछा है वो दोनों बॉन्ड का आप एवरेज लगाकर निकाल लो। सो आई होप क्वेश्चन सिंपल था।